आपको यह जानना होगा कि आखिरकार रोहिंग्या है कौन और रोहिंग्या शरणार्थी आखिरकार बांग्लादेश में कब और क्यों आकर बस गए थे। यहां पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, यह है बांग्लादेश और बांग्लादेश से जस्ट नीचे की तरफ में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। जिस प्रकार से भारत के अंदर 28 राज्य मौजूद हैं, उसी प्रकार से म्यांमार के अंदर कितने राज्य हैं? टोटल 7 राज्य यहां पर मौजूद हैं। इनमें से एक राज्य आता है जिसका नाम है अराकान राज्य। अराकान राज्य जो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान निवास करते थे, जो कि अब यहां पर अराकान आर्मी की पकड़ है और हमेशा म्यांमार के अंदर इसको लेकर विद्रोह होते आया है कि इसको हम अलग देश बनाएंगे, अलग देश की घोषणा यहां पर कर दो। अब होता क्या है, अराकान वाले क्षेत्र के अंदर जो है 1785 के अंदर जब मुगलों का शासन हुआ करता था, उस समय यहां पर इन रोहिंग्याओं को बसा दिया गया था मुगल शासकों के द्वारा। तब से ये यहां पर निवास कर रहे हैं। पर म्यांमार के जो व्यक्ति हैं जो कि ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने हमेशा इनका विरोध किया और कहा है कि ये हमारे देश के नहीं है, ये बांग्लादेश के हैं। और बांग्लादेश बोलता है ये हमारे देश के नहीं है, ये म्यांमार के हैं। तो इनको इधर से उधर फेंकने का काम लगातार किया जा रहा है। और म्यांमार के अंदर जो सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं वो है बौद्ध धर्म के व्यक्ति। तो एक दिन 2017 का दिन आता है और 2017 के दिन यही वाले क्षेत्र में अराकान के अंदर एक बहुत भारी हिंसा होती है, जिसके चलते बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के द्वारा कहा जाता, जब इस देश के ये है ही नहीं तो इन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें वापस इनके देश भेज दिया जाए। अब आप देखिए इतनी ज्यादा संख्या में, मैंने 13 लाख का आंकड़ा बोला है, आप जरा सुनिए, 13 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये 13 लाख लोगों को यहां से 2017 के अंदर भगाते हैं। उन्हीं 13 लाख में से तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों की हत्या यहां पर हो जाती है और बहुत ज्यादा जो है इनके साथ में नाइंसाफी होती है। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे गांव तक यहां पर जला दिए जाते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिविर अगर कहीं मौजूद है तो वो है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि यहां से जब इन लोगों को भगाया गया तो यहां से भगकर ये यहां पर पहुंचे और कहां आ गए, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का क्षेत्र, जिसको आज कहते हैं कॉक्स बाजार। और ये कॉक्स बाजार कहां है? तो बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। अब सवाल ये आता है, क्या ये व्यक्ति सिर्फ भगकर बांग्लादेश में आए थे? तो नहीं, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा संख्या में आए थे। और उस समय 2017 के अंदर यहां पर शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी और शेख हसीना की सरकार ने इनको अपने देश के अंदर शरण दी। अब ये बांग्लादेश के साथ साथ मलेशिया में गए, इंडोनेशिया में गए, थाईलैंड में गए, भारत में भी गए और सऊदी अरब के अंदर भी गए, कई सारे देशों के अंदर ये चले गए। आज भी इन लोगों को क्या कहते हैं? स्टेटलेस पीपल कहा जाता है, यानी कि राज्य विहीन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार की शिक्षा नहीं है और जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। और नागरिकता ना होने का अर्थ आप समझते हैं कि सिर पर पिता का हाथ ना होना, उसी प्रकार की स्थिति में ये लोग आज जिंदगी जी रहे हैं। इसके म्यांमार के अंदर क्या किया गया? 1982 के अंदर म्यांमार नागरिकता अधिनियम लाया गया और उसके तहत इन 13 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिली, बाकी म्यांमार के व्यक्तियों को वहां पर नागरिकता दे दी गई थी। अब ये व्यक्ति कहां निवास कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कॉक्स बाजार के अंदर निवास कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार बनी हुई है मोहम्मद यूनुस की, और मोहम्मद यूनुस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर इन 13 लाख लोगों को हम यहां पर रखेंगे और शरणार्थी के